अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके काम, कारोबार, प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब के हवाले से ये साल कैसा होगा। लव लाइफ के बारे में देखेंगे, मैरिड लाइफ के बारे में देखेंगे, सिंगल्स के लिए जानेंगे कि शादी की विंडो ओपन हुई या नहीं हुई, हेल्थ के बारे में जानेंगे और हम आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे जो आपने सारा साल कंटिन्यू रखनी है। हम आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरह से व्यू हासिल करने के लिए कोई मीठी मीठी बातें नहीं बताएंगे, वही बताएंगे जो होने जा रहा है, लेकिन हम आपको उसका उपाय भी बताएंगे, उसकी रेमेडीज़ भी बताएंगे और आपने कैसे ज़िंदगी को हैंडल करना है वो तरीके भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। इसके अलावा अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका मून साइन बताएगा, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 2026 को अगर देखा जाए तो ये एक नंबर बनता है और एक नंबर को जो रूल करता है वो सन है। मतलब 2026 सन का साल है। यहाँ पे आपके लिए अपनी पहचान बनाना, इज्जत बनाना और लीडरशिप का वक्त होगा। एरीज के लिए ये साल जो होगा वो ईगो, अथॉरिटी और सेल्फ डायरेक्शन का एक टेस्ट होगा। कहीं अपने गोल्स के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा आप लोगों को, कहीं थोड़ा सा सब्र भी सीखना होगा। यहाँ सैटर्न जो है वो पाइसेस में 12th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, या आप हमारे पुराने चैनल से अगर जुड़े हुए थे तो 29 मार्च 2025 को हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि सैटर्न जो है वो ट्रांजिट कर चुका है पाइसेस में। लेकिन 14 जुलाई के बाद सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया था पाइसेस में, यानी वो आपको एक्वेरियस वाले असरात दे रहा था, यानी आपके 11th हाउस वाले। लेकिन जैसे ही 2026 स्टार्ट होगा आपका, तो आप सैटर्न की डायरेक्ट मोशन को फेस करेंगे, यानी आपके साढ़े साथी का पहला फेज होगा। यहाँ पे जो जुपिटर है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जुपिटर जो है वो शर्फ में आएगा 2026 के मिड में, यानी आपके 4th हाउस में। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये एक डीप कार्मिक क्लोजर वाला होगा और नई फाउंडेशन रखने वाला आपके लिए कॉम्बिनेशन होगा। यानी 2026 में आपको बहुत कुछ मिलेगा भी, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी। सैटर्न जो है वो पाइसेस में 12th हाउस में, यानी उत्तर बड़ा भद्रा नक्षत्र से लेके रेवाती नक्षत्र तक चलेगा। यानी 1 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक मूव होगा, फिर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसकी तीसरी नज़र टॉरस पे होगी, सातवीं नज़र जो है वो विर्गो पे होगी और 10वीं नज़र वो सजिटेरियस पर होगी। इसके अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में मतलब बताऊं तो सैटर्न का 12th हाउस में होने का मतलब ये है कि अंदर से क्लींजिंग का पीरियड है आपके लिए। आपके दिल और दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी या जिनको लेके आप परेशान थे, आपको अब लेट गो करना होगा, छोड़ना होगा उन चीज़ों को। जहां आप बिखरे हुए थे वहां पे सैटर्न अब आपको समेटेगा। पाइसेस इमोशनल और स्पिरिचुअल साइन होता है। सैटर्न यहाँ कार्मिक क्लोजर दे रहा होता है, जो पुराने पैटर्न्स होते हैं उसका एंड कर रहा होता है और स्पिरिचुअल मेच्योरिटी दे रहा होता है। उत्तर भद्रपड़ नक्षत्र का जो मालिक है वो सैटर्न खुद है। इसलिए ये जो ट्रांजिट है सैटर्न का आपके 12th हाउस में, ये हैवी तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये आपको फल भी वही देगा जैसे आप काम करेंगे। अगर आप लोग डिसिप्लिन रहेंगे नेक्स्ट साइकिल तक, यानी 2027 तक, तो बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा जो भी आप लोग काम पहले करते रहे, जो भी आपने मेहनत मुशक्क़त की, आप लोग हर जगह पर जाके जॉब इंटरव्यूज़ देते रहे या आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की, तो सारी चीज़ें अब कलेक्ट होके यहाँ पे आपको मिलना शुरू होंगी, उनका आउटकम आपको मिलना शुरू होगा। यानी साढ़े साथी का जो पहला फेज़ होगा उसमें आपके पास पैसा तो आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन यहाँ पे जो 12th हाउस होता है वो एक्सपेंसेस का भी होता है। तो एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अब यहाँ पे समझने की जो बात है वो क्या है, वो आपको हर कोई नहीं बताएगा, वो हम आपको बताते हैं। वो ये कि जो एक्सपेंसेस का घर होता है यही इन्वेस्टमेंट्स का भी घर है। अगर आप रिसर्च करके, प्रॉपर सोच समझ कर, प्रॉपर उसका आउटकम देख कर, रिसर्च कर कर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये एक्सपेंसेस काउंट नहीं होंगे। हाँ, आपकी जेब से पैसा तो जा रहा होगा, आप उसको एक्सपेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी लिख सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको उस काम से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के आप कहीं पे भी पैसा लगाएंगे तो उसको एक्सपेंस के ब्रैकेट के अंडर में लिख लीजिएगा। लेकिन अगर आपने रिसर्च अच्छी की,
आपको पता हुआ कि उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज क्या है आपकी, आप उस नॉलेज से फ़ायदा उठा के आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम है। अगर आपने की, फ़ौरन से भी आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि जो सैटर्न है वो आपका अब जो स्ट्रक्चर है वो बिल्ड करेगा। और स्ट्रक्चर बिल्ड करते करते, जैसे आप एक मिसाल ले लीजिए कि एक बिल्डर है, वो बिल्डिंग का सिर्फ ढांचा खड़ा कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स खड़े हो जाते हैं। आपका सिर्फ वो वाला पीरियड स्टार्ट हुआ है। आगे ये बिल्डिंग कैसी बनेगी, ये फैसला आपके आने वाले 8 से 9 महीने में होगा। कुछ बिल्डर्स की मिसाल ऐसी होती है कि प्रोजेक्ट खड़ा तो करते हैं, लेकिन वो सालों साल खड़ा ही रह जाता है कि उस पे कोई आता नहीं है, उसके पास कोई इन्वेस्टर नहीं आता। और कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं कि वो स्ट्रक्चर इतना मजबूत बनाते हैं कि लोग फ़ौरन से इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ जाते हैं। तो अपने जो चीज़ें हैं, या अपनी कोई भी पेपर वर्क है, या अपनी इन्वेस्टमेंट है, अपना कोई भी काम है, उसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्योंकि सैटर्न जो आपका 12th हाउस में बैठा है, यानी साढ़े साथी का पहला फेज़ दे रहा है, वो आपके 6th हाउस को भी देख रहा है, जहाँ पे लिटिगेशंस भी हैं। अगर आपने ये चीज़ ना की तो आप लिटिगेशंस में भी फंसेंगे, क्योंकि आगे के जो 5 साल होंगे वो बहुत ज़्यादा कार्मिक होंगे। तो आपको अभी स्टेबल होना पड़ेगा। यहाँ पे जुपिटर के ट्रांजिट पर बात करते हैं। जनवरी टू मई जुपिटर जो है वो 3rd हाउस में होगा, यानी जेमिनी में होगा। लेकिन जून से अक्टूबर जुपिटर जो है वो कैंसर में होगा, यानी अपने शर्फ में होगा और आपके 4th हाउस में होगा। लेकिन नवंबर टू दिसंबर जुपिटर जो है वो लियो में होगा, और रेट्रोग्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा, वापस 4th हाउस की तरफ देखेगा। तो जेमिनी में जुपिटर का मतलब है कि कम्युनिकेशन, लर्निंग, यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिलेंगी आप लोगों को। आपके बात करने का सलीका बदलेगा, आपके सीखने का सलीका बदलेगा। और अगर आप यहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो न्यू स्किल सीखिए, राइटिंग सीखिए, सेल्स सीखिए, टीचिंग सीखिए, या नेटवर्किंग जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। जून के बाद जुपिटर जब कैंसर में शर्फ में जाएगा तो अंदर से सुकून देखने को मिलेगा, फैमिली का फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा। ये पीरियड जो होगा जून टू अक्टूबर, एरीज वालों के लिए घर, प्रॉपर्टी, इमोशनल स्टेबिलिटी का बेस्ट टाइम होगा। नवंबर के बाद जुपिटर लियो में जाके आपके यानी 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे आपके क्रिएटिव वेंचर्स हो गए, रोमांटिक प्रोग्रेस हो गई, वो उनके दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। राहु केतु को यहाँ पे मिस नहीं किया जा सकता। जनवरी टू नवंबर राहु जो है वो एक्वेरियस यानी 11th हाउस में होगा, केतु जो है वो 5th हाउस में होगा, यानी लियो में। दिसंबर से राहु कैप्रिकॉन में होगा, यानी 10th हाउस में, और केतु जो होगा वो 4th हाउस में होगा। इसका सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है कि राहु के 11th हाउस में होने से आपकी नेटवर्किंग, आपकी सोशल रीच जो है वो बढ़ना शुरू होगी। आपको फेम भी मिल सकता है इस टाइम पीरियड में, यानी 2026 में आपका सोशल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और आपके जो गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, या जो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो भी एक्सपेंड होंगी और वो पूरी भी हो सकती हैं। लेकिन केतु 5th हाउस में आपको इमोशनल डिटैचमेंट या लव लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट करवाएगा। दिसंबर के बाद जब राहु 10th हाउस में आएगा तो करियर में सडन आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगी। प्रमोशंस भी हो सकते हैं या शिफ्ट भी हो सकते हैं, दोनों के चांसेस यहाँ पे क्रिएट होंगे। इसको हम आगे चलते चलते और डिस्कशंस में लेकर आएंगे कि आपके लिए ये कैसे इम्पैक्टफुल होगा। तो 2026 जो है वो सन का ईयर है, और एरीज में जब सन होता है तो वो शर्फ में होता है, यानी उच्च का होता है। तो अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट स्टैब्लिश करने का आपको एक लेसन दे रहा होता है। अथॉरिटी और लीडरशिप में ग्रोथ होती है। लेकिन ईगो को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ईगो ऊपर वाले को भी पसंद नहीं है। तो इंसान को कुछ लड़ाइयाँ हैं वो अकेले लड़नी पड़ती हैं। तो सेल्फ बिलीव अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ये साल आपको विजिबल पोजीशंस दिलवा सकता है। अब अगर मैं करियर और प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब की बात करूं तो शनि आपके 12th हाउस में, यानी सैटर्न आपके 12th हाउस में है। मतलब पुराने प्रोफेशनल साइकिल्स जो हैं वो अब आपके बंद होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन घबराइए बिल्कुल नहीं, आप किसी पुराने सेटअप में थे जहां ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी। तो 2026 में रीस्ट्रक्चर होगी या रीलोकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो जाएंगी आप लोगों के लिए। जेमिनी में जुपिटर जो होगा स्टार्टिंग मंथ्स में नेटवर्किंग और स्किल बेस्ड काम के लिए बहुत स्ट्रांग होगा। टेक्नोलॉजी से जुड़िए, कम्युनिकेशन से जुड़िए, टीचिंग फील्ड से जुड़िए, कंसल्टेशन से जुड़िए, ऐसे सेक्टर बहुत ग्रो करेंगे। जून के बाद जुपिटर शर्फ में आ जाएगा, तो घर बेस्ड बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल स्टेट और गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए या गवर्नमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होगा।
राहु 11th हाउस में आपको फेम देगा, कनेक्शंस देगा, इसीलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म या फॉरेन कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल्स होंगे, यानी फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन सैटर्न जो है वो थोड़ी सी डिलेज लेकर आएगा, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्लो होते हैं लेकिन पुख्ता होते हैं, स्टडी होते हैं, जिनका असर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अब देखते हैं कि 2026 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए कैसा है और सिंगल्स के लिए कैसा है। केतु 5th हाउस में होने से शुरू के जो मंथ्स हैं वो थोड़े डिटैचमेंट वाले या इमोशनल कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल्स के लिए अट्रैक्शन होगी लेकिन लॉन्ग टर्म क्लैरिटी नहीं होगी। इसकी बड़ी वजह आपका प्रोफेशन भी होगा या आपका करियर भी होगा, क्योंकि आप एक ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे जहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग हो रही होगी, तो आपको लव लाइफ के लिए थोड़ा सा टाइम मैनेज करना मुश्किल होगा। जून के बाद जुपिटर जैसे ही एग्जॉल्टेड होगा यानी शर्फ में आएगा, उच्च का होगा 4th हाउस में, तो आपके डोमेस्टिक पीस रीस्टोर होना शुरू होगा या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। फैमिली से जो आपका बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा, यानी मजबूत होना शुरू हो जाएगा। नवंबर में जुपिटर जो है वो आपके 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा यानी लियो में आ जाएगा, तो रोमांटिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, कंसेप्शन होंगे और इंगेजमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हुए तो वहाँ पे आपकी इंगेजमेंट के चांसेस बनना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है बात निकाह तक चली जाए या शादी तक भी जा सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए सब्र और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी 2026 में, स्पेशली अप्रैल टू अगस्त के बीच में, क्योंकि राहु केतु का जो एक्सेस है वो यही बताता है कि इमोशन से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना होगा आप लोगों को। हेल्थ की बात करते हैं कि 2026 में आपकी सेहत कैसी रहेगी। सैटर्न जो है वो 12th हाउस में है और 7वीं नज़र से आपके 6th हाउस को देख रहा है यानी विर्गो को। तो ये ट्रांजिट जो है वो खुफिया तौर पे आपको थका देगा, आपकी जो नींद का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा या क्रॉनिक स्ट्रेस आपको देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी। आपका करियर तो डेवलप हो रहा होगा लेकिन आप एक एंजाइटी का शिकार ज़रूर रहेंगे। देखिए सैटर्न का, शनि का आपके 12th हाउस में होना यानी पाइसेस में होना, और पाइसेस की जो नेचर है वो थोड़ी इस तरह की है कि वो ख्वाबों वाली दुनिया में बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप एरीज़ हैं, आपको हर चीज़ जल्दी चाहिए, तो इसकी वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा राहु 11th हाउस में है तो ये नर्वस सिस्टम पर प्रेशर डालेगा जो एंजाइटी का सबब बनेगी। तो ओवर थिंकिंग आप लोगों ने अवॉइड करनी है और बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ नहीं करना आप लोगों ने। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यही कहूँगा कि जुपिटर जैसे ही कैंसर में आएगा तो वहाँ पे आपकी हेल्थ जो है वो उसमें विजिबल इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएंगी, स्पेशली डाइजेशन से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड। डाइजेशन से याद आया कि सैटर्न जो है वो 12th हाउस में बैठा है और उसकी 7वीं नज़र आपके 6th हाउस पर है। 6th हाउस हेल्थ का है, तो सैटर्न आपके स्टमक को डिस्टर्ब ज़रूर करेगा, आपके लिवर को डिस्टर्ब ज़रूर करेगा। तो आपने इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि डाइजेशन का इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग 7.5 के पहले फेज़ में आए हैं। एडवाइस मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड यही दूंगा कि अपनी रूटीन को बैलेंस रखिएगा। और सैटर्न जो आपसे 12th हाउस में बैठ के डिमांड कर रहा है और 7.5 का पहला फेज स्टार्ट करवा रहा है आपका, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी जो डेली लाइफ है उसमें रूटीन एक प्रॉपर बनाइए, एक प्रॉपर जैसे टाइम टेबल होता है वो बनाइए और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि आपका आर्मी के हॉस्टल में एडमिशन हुआ है, अब आपकी लाइफ जो है वो आर्मी के विजिलेंस पर है। तो आपने सुबह जल्दी उठना है, अपनी नमाज रोज़ा करना है, उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी के काम करने हैं। भले 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अपना काम करें, लेकिन 1 घंटा अपनी ग्रोथ के लिए रखें जिसमें आप नए स्किल सीखें, नई किताब पढ़ें, अपनी राइटिंग पर काम करें। यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे तो सैटर्न आने वाली 7.5 के टाइम पीरियड में आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि आपने अगर एहतियात ना की अभी से अपना टाइम टेबल ना बनाया, तो आने वाली जो 7.5 होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, जिसके बाद फिर आप कमेंट्स में यही लिखेंगे कि हमारे ऊपर तो सिर्फ बुरा टाइम ही चलता है। इसी के साथ साथ हाइड्रेशन अपनी बहुत अच्छी रखिएगा, पानी का इनटेक बहुत अच्छी कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिए या वाटर बेस्ड काम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लीजिए। ये आपके अंदर एक सुकून पैदा करेगा। जहाँ पे पानी है जैसे दरिया है या समंदर है, तो वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए, आपके अंदर सुकून पैदा होना शुरू होगा। 2026 की कुछ अहम रेमेडीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो सदका या दान करना आप लोगों ने नहीं छोड़ना। हर महीने आप लोगों ने पानी या खाना
ये आपने सदका या दान करना है, डोनेशन करनी है। इसके अलावा सैटर्न की जो सबसे बड़ी रेमेडी है आप लोगों के लिए वो डिसिप्लिन है, और साथ ही साथ काली चीज़ों का सदका या दान करना है हर सैटरडे वाले दिन, छोड़ना नहीं है आप लोगों ने। इसके अलावा सुबह जल्दी उठिए। मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, जैसे जैसे फजर की नमाज आपने पढ़ी, फिर आप हल्की फुल्की वॉक कर रहे हैं, तो उस वक्त जो सूरज निकल रहा होता है उसकी जो शुआएं होती हैं वो आपके ऊपर पड़ना ज़रूरी हैं। इससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगी और साथ ही साथ आपकी जो हेल्थ है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा पानी के करीब बैठिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप दरिया के करीब बैठ सकते हैं, समंदर के करीब बैठ सकते हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें आपके करीब नहीं हैं तो वज़ू कीजिए, वज़ू में रहिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा सैटर्न जो साढ़े साथी में सबसे बड़ा एक डैमेज देता है जो लोग नहीं समझते, वो ये होती है कि आपको अपनी नीयत को भी साफ रखना होता है, अपने एक्शंस में क्लैरिटी रखनी होती है, आजिज़ानापन रखना होता है, ह्यूमिलिटी रखनी होती है, ईगो से दूर रहना होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करने में कामयाब हो गए तो कामयाबी के दौर में आपको कदम रखने से कोई भी नहीं रोक सकता। 2026 जो है वो आपकी अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। एक चैप्टर ख़त्म होके नया शुरू होने जा रहा है। शनि जो है, सैटर्न जो है वो आपको डिसिप्लिन और सरेंडर सिखाएगा। जुपिटर जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। सन के साल होने की वजह से अथॉरिटी, लीडरशिप और अपनी इज्जत के लिए आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रिकग्निशन भी मिलेगी। स्लो ग्रोथ भी होगी लेकिन ग्रोथ होगी। 2026 आपको सिखाएगा कि असली जो ताकत है वो खामोशी में है, फोकस में है और अपने ऊपर बिलीव करने पर है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि पिछले वक्त की तरह हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता ना हो। हमारा पुराना चैनल सितारों का सफ़र 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ था। आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़े थे जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उसको फॉल्सली फ्लैग करके बंद कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो तो हमारा चैनल फेसबुक पर, यूट्यूब पर, रंबल पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।